नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो सपना, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा, आज बिहार के सीमांचल में सच होता दिख रहा है। पूर्णिया एयरपोर्ट ने महज 4 महीने में वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद सालों से की जा रही थी। 4 महीनों में 1 लाख से ज्यादा यात्रियों ने उड़ान भरकर इस एयरपोर्ट की सफलता पर मुहर लगा दी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। आज महज 4 महीनों में यह एयरपोर्ट सीमांचल की हवाई लाइफलाइन बन चुका है। फिलहाल पूर्णिया एयरपोर्ट से दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद और हैदराबाद के लिए इंडिगो और स्टार एयर की कुल 5 फ्लाइट्स संचालित हो रही है। लगभग सभी उड़ानें फुल बुकिंग के साथ उड़ान भर रही हैं। इसका नतीजा यह है कि सिर्फ 4 महीनों में 1,10,000 से अधिक यात्री पूर्णिया एयरपोर्ट से सफर कर चुके हैं। कटिहार की मेयर उषा देवी अग्रवाल और एमएलसी अशोक अग्रवाल का कहना है कि इस एयरपोर्ट से सीमांचल, कोसी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और नेपाल से सटे करीब 12 जिलों के करोड़ों लोगों को सीधा फायदा मिल रहा है। मनिहारी साहिबगंज पुल बन जाने के बाद यह लाभ और भी बढ़ेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले हम लोग फ्लाइट पकड़ना होता है तो हम लोग बागडोगरा या दरभंगा जाते थे, लेकिन पूर्णिया में एयरपोर्ट खुलने से हम लोग को उतनी दूर नहीं जाना पड़ता है। और ये जैसे मैं कटिहार से चल के आई हूँ तो मुझे लगता है मैं कटिहार में ही एयरपोर्ट में है, क्योंकि कहीं भी टाउन में हम लोग एयरपोर्ट पर जाते हैं तो टाउन से दूर ही रहता है। तो यहाँ पर आने से हम लोग को यही लग रहा है कि हम पूर्णिया नहीं आए, हम कटिहार का ही एयरपोर्ट पकड़ रहे हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें मैं यही चाहूंगी कि इसमें और फ्लाइटें बढ़ाई जाए। प्रधानमंत्री जब से लगातार 2014 से सीमांचल के विकास के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, उसी कड़ी में हम लोग कटिहार से साहेबगंज होते हुए पूर्णिया 4 लाइन और सड़क पुल दोनों बन रहे हैं। वो पुल बनने के बाद मुझे लगता है पूर्णिया एयरपोर्ट का जो संख्या अभी 1 लाख पहुंची है 4 महीने में, मुझे लगता है 1 साल में 10 लाख पहुंच जाएगी पैसेंजर की संख्या। और फ्लाइटों की संख्या भी बढ़ेगी आस्ते आस्ते। जैसे जिस रूट में फ्लाइट नहीं है उस रूट पर फ्लाइट की संख्या बढ़ेगी। जैसे जैसे पैसेंजर बढ़ेंगे आवागमन की सुविधा बढ़ेगी। पूर्णिया साहिबगंज जब पुल चालू हो जाएगा तो मुझे लगता है 10 लाख संख्या पार कर जाएगी। ये 4 महीना में 1 लाख से ज्यादा पैसेंजर हो जाएगा। नहीं होना ही पैसेंजर तो होने ही है ना। यहाँ के पैसेंजर को पटना या बागडोगरा या दरभंगा जाना पड़ता था, जब पूर्णिया में हो गई फ्लाइट तो 5-7 जिले के लोगों को वो काफी सुविधा मिल गई। कटिहार, पूर्णिया, नवसिया, अररिया, नेपाल, सब लोगों को काफी सुविधा मिली है। मोदी जी ने जो कहा था कि चप्पल पहनने वाले भी हवाई सेवा करेंगे, निश्चित रूप से कर रहे हैं, आज सफर कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि ऐसे ऐसे गांव के लोग आ रहे हैं जो कई फ्लाइट में नहीं चल रहे थे। आज पूर्णिया में फ्लाइट चालू होने से वैसे लोगों की संख्या भी काफी बढ़ी है। इसलिए ये आवश्यक है विकास के लिए और देश का विकास इसी तरीके से होते रहेगा। वहीं पूर्णिया एयरपोर्ट के डायरेक्टर दीप प्रकाश गुप्ता ने बताया कि 12 दिसंबर तक जहां यात्रियों की संख्या 50,000 थी, वहीं 31 जनवरी तक यह आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 15 एकड़ अतिरिक्त जमीन अब एयरपोर्ट को सौंप दी गई है। जल्द ही नए स्थायी टर्मिनल भवन का टेंडर जारी होगा, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आने वाले समय में पूर्णिया एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने की योजना है। साथ ही मुंबई, बेंगलुरु समेत कई बड़े शहरों के लिए नई उड़ानों की शुरुआत भी जल्द हो सकती है। यात्रियों की सुविधा के लिए 500 वाहनों की पार्किंग भी तैयार की गई है। ये इस जो क्षेत्रीय मतलब ठीक है आरसीएस कैटेगरी का जो एयरपोर्ट खुला है, इसमें 12 दिसंबर को जो है 50,000 यात्री जो है क्रॉस कर गए थे और 138 दिनों में 1 लाख क्रॉस कर गया। तो इससे भी कम समय में अगला 50,000 पूरा हुआ और हमें पूरी उम्मीद है कि अगला 50,000 इससे और कम समय में हो जाएगा। अभी प्रशासन से हमें 67.17 एकड़ जमीन जो है हैंडओवर हुआ था, तो जिसमें कि कुछ का जो है कागजी प्रक्रिया जो है नहीं हो पाई थी, तो कल जो है 15 एकड़ और हमें हैंडओवर कर दिया गया जो हमारे पोजीशन में ऑलरेडी है। अब उसका कुछ दिनों में म्यूटेशन भी हो जाएगा। तो आने वाले समय में इस जमीन पे हमारा टर्मिनल बिल्डिंग से हट के टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी, जिसमें इंटरनेशनल भी होगा। तो ये भी अगले महीने तक उम्मीद है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट
फ्लोट हो जाएगा, टेंडर आ जाएगा। बहरहाल कभी बिहार के सबसे पिछड़े इलाकों में गिने जाने वाले सीमांचल के लिए पूर्णिया एयरपोर्ट एक पोर्टा केबिन से शुरू हुई उम्मीद थी, जो एक आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर बढ़ रहा है। यात्रियों की बढ़ती संख्या, नई उड़ानों की संभावनाएं और एयरपोर्ट विस्तार की तेज रफ्तार यह साफ दिखाती है कि पूर्णिया एयरपोर्ट सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि पूरे सीमांचल के विकास की नई उड़ान है। सीमांचल की आवाज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन दी अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव। बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए दी अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशनगंज।